दोस्तों वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मनु एकेडमी क्लासेस। दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मनु एकेडमी क्लासेस पे। और मैं मनु आपको आपके लिए फिर आज लेके आया हूँ नई क्लास। अपन जो पढ़ रहे थे टेंसेस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे आज, क्योंकि लास्ट क्लास जो थी अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर की थी। सेंटेंस स्ट्रक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। आई होप दैट आपने वो चीज़ लर्न कर लिया। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट पे जाकर कमेंट्स कीजिएगा। एज सुन एज पॉसिबल आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी जाएगी। जैसे काफ़ी मित्रों ने, काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि उसमें वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखा रही थी, तो वो आई होप कि इस बार आपको दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो अपन जो कल क्लास पढ़ रहे थे तो उसी के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। आज अपन एज यूजुअल यू नो वेरी वेल क्या है कि अपन इंग्लिश की क्लास पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको जो उसमें बताया था दोस्तों वो भी क्या था अपना। इसके बाद में अपन टेंसेस की बात करते हैं आगे, क्योंकि टेंसेस जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक कि आपको जो लास्ट क्लास थी अपनी वो आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है दोस्तों। सेंटेंस स्ट्रक्चर तो आप क्लियर नहीं होगा तब तक आपको टेंसेस समझ में नहीं आएगा। तो आई होप आपने अच्छे से कर लिया वो उसको। उसके आगे अब चलते हैं दोस्तों अपन टेंसेस से। टेंस देखो, टेंस की बात करते हैं आपके दिमाग में टेंशन आ जाती है। टेंशन नहीं लेने का दोस्तों, टेंशन को रिमूव कीजिए दिमाग से और बी पॉजिटिव आ जाइए। आज के बाद में प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टेंसेस की। एक्चुअल में टेंसेस होते क्या है? देखो मोस्टली मैंने देखा है कि टेंसेस को और टाइम को लेकर के मतलब थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। कहते हैं कि सभी बोथ आर सिमिलर थिंग। हाँ बिल्कुल कह सकते हो आप, बोथ आर सिमिलर, बट इन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोस्तों। क्या है डिफरेंस? वो टेंस और टाइम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है दोस्तों उसकी बात करते हैं अपन। जैसे मैं कहूँ टाइम जो है एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। क्या है? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, बट टेंसेस जो है वो नहीं है दोस्तों। टाइम जो अपन जैसे डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, इनके लिए यूज करते हैं, बट टेंसेस को नहीं कर सकते। टेंसेस जो है ग्रामेटिकल टर्म है और टाइम जो है ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। तो डिफरेंस है ना दोस्तों में, दोनों में दोस्तों, राइट? तो इस चीज को थोड़ा नोटिस कीजिए दिमाग में। अपन टेंस पढ़ रहे हैं तो इसको हाँ उससे थोड़ा लिंक करके चलो, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों चीज सेम है। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोस्तों। अपन बात करें टेंसेस की, तो टेंसेस एक्चुअली में होते क्या है दोस्तों? टेंसेस जो है वो पर्टिकुलर किसी वर्क को, किसी भी काम को, काम के टाइम को एक्शन के अकॉर्डिंग शो करते हैं। उसकी वर्ब जो है वो बताने के लिए टेंस यूज करते हैं। किसी भी काम के और एक्शन को, समझो दोस्तों, उसको शो करने के लिए अपन टेंसेस यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब की टर्म, वर्ब की फॉर्म है ना। अब बात करते हैं अपन कि टेंसेस की बात करते हैं। सीधे आपके दिमाग में तीन चीज आती है जो आपने पता नहीं कितने बार सुन रखा है, कितने बार पढ़ा हुआ है। क्या दोस्तों? किसके काइंड्स ऑफ टेंसेस की बात है? काइंड्स ऑफ टेंसेस की बात करें, पास्ट आ जाता है, देन प्रेजेंट आता है आपके दिमाग में, और देन फ्यूचर। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने एक बार नहीं पता नहीं कितने बार ये चीज पढ़ी है। थर्ड और फोर्थ क्लास से आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो ये चीजें, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, काइंड्स ऑफ टेंसेस आप सबको पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट, आई डैम श्योर। और इसके आगे की कहानी भी आपको पता है, आई नो। क्या कि जब इनका अपन सब डिवीजन करते हैं दोस्तों, किसका? टेंसेस का अगर सब डिवीजन करते हैं दोस्तों, तो उसके भी पार्ट्स आपको पता होगा, डेफिनेटली पता होगा, आई एम डैम श्योर। क्या कि दोस्तों इसके पार्ट जो है सबसे पहले आ जाता है आपका सिंपल, या आप इसको इंडेफिनिट भी बोल सकते हो, इंडेफिनिट। फिर आ जाता है आपका कॉन्टिन्यूअस, जिसको आप प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हो। फिर आता है आपका परफेक्ट, परफेक्ट, और परफेक्ट के बाद में लास्ट में आता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोस्तों। देखिए नाम से पता चल रहा है इनका, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। वैसे आई नो वेरी वेल कि आप सब इनके बारे में अच्छे से जानते हो, ये क्या होते हैं, कहाँ, कैसे, और इनके पार्ट्स के बारे में सब डिवीजन, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा हुआ इनके बारे में। तो सबसे पहले इंडेफिनिट या सिंपल आता है दोस्तों। अब ये सिंपल क्या है? पास्ट का भी सिंपल होता है, प्रेजेंट का भी सिंपल होता है, फ्यूचर का भी सिंपल होता है। इंडेफिनिट बोलो चाहे सिंपल बोलो, राइट? सेम थिंग कॉन्टिन्यूअस की बात करें, कॉन्टिन्यूअस भी क्या होता है? सब में उसके भी चार पार्ट है। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट भी कॉन्टिन्यूअस होगा और फ्यूचर भी कॉन्टिन्यूअस होगा, राइट? सेम परफेक्ट में
परफेक्ट में सेम कोई चीज है, पास्ट का भी है, प्रेजेंट का, फ्यूचर का भी है। सेम थिंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेम थिंग क्या कि प्रेजेंट है, पास्ट और फ्यूचर है, यानी कि तीनों जिसके पार्ट्स हैं किसके काइंड्स ऑफ टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इनका सब डिवीजन किया गया। सब डिवीजन जो है तीनों में सेम है। जैसे मैंने अपने वीडियो लास्ट क्लास में बताया था आपको दोस्तों क्या कि ये चीज शो करने के लिए अपन हेल्पिंग वर्ब की यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का जो इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसमें जो रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, ये चीज है दोस्तों कि वो सब डिवीजन को शो करती है। तो ये तो आपको पता है, आई नो वेरी वेल, तो आप इसको लिख लीजिए या नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके आगे चलते हैं अपन, सबसे पहले आज सिंपल इंडेफिनिट की बात करेंगे। तो मैं अभी ओके दोस्तों, फिर देखिए अब इनकी बात कर रहे हैं अपन जब टेंसेस की, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या दोस्तों कि बात करेंगे अपन प्रेजेंट सिंपल की दोस्तों। प्रेजेंट सिंपल, देखो प्रेजेंट एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले सिंपल होता है प्रेजेंट। सोचो प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब है कि अभी जो प्रेजेंट में इंडेफिनिट जो चीजें हैं वो चीज सारी इसमें आती है, किसमें, प्रेजेंट में। प्रेजेंट का मतलब कि अभी जो राइट नाउ जो काम है, जो भी चीज है, वो सारा कुछ प्रेजेंट में आता है दोस्तों। इसको वर्तमान बोलते हैं अपन हिंदी में, राइट। वही चीज है, उसी के अकॉर्डिंग अपने सारे सेंटेंसेस में यूज होते हैं दोस्तों। अब सिंपल की बात कर रहा तो सिंपल सबसे पहले सिंपल है, इंडेफिनिट इसको अपन बोलते हैं, सिंपल या इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंपल या इंडेफिनिट। देखो सिंपल या इंडेफिनिट, एक्चुअली इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो टेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट बोलो, इसको सिंपल बोलो चाहे तो इंडेफिनिट बोलो, तो बोथ आर सेम थिंग। एक्चुअली में इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें जितने भी काम है वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है ये वाला टेंस आपका, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं सबसे पहले अपन, जैसे जितने भी हैबिचुअल वर्क है, हैबिचुअल क्या दोस्तों, हैबिचुअल। अभी हैबिचुअल से क्या मतलब है, आदतें, ऐसी आदतें। अब हैबिचुअल की जगह मैं आपको ये भी लिख सकता हूँ रिपीटेड वर्क जो होते हैं, या फिर कह सकते हैं रेगुलर, रेगुलर वर्क जो आप डेली करते हैं, रिपीटेड जो आप डेली करते हो, आदतें वही आदतें होती है। कोई भी काम को आप कंटिन्यू करते रहते हो, हमेशा कोई काम करते हो तो वो आपकी आदत हो जाती है। और उसी चीज को लेकर के इसमें जितने भी सेंटेंस आते हैं इनसे रिलेटेड, चाहे हैबिचुअल हो, चाहे वो रिपीटेड हो, चाहे तो रेगुलर वर्ब हो, वो सारे के सारे सेंटेंसेस किसमें आते हैं दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट में। किसमें आते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट में हैबिचुअल का अपन एग्जांपल लेके देखते हैं दो चार, ये कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं कहूं आदतों में, ही स्मोक्स, ही स्मोक्स, क्या वह धूम्रपान करता है, सिगरेट पीता है, मतलब वह स्मोक करता है, इट मींस उसकी आदत है। क्या है, आदत है, वो रिपीटेड या रेगुलर, वो हमेशा पीता है, दैट्स व्हाई ही स्मोक्स। अगर मैं कहूं आपसे क्या दोस्तों, आदत में, जैसे आई गेट अप 5 AM डेली। क्या करते हैं दोस्तों कि मैं डेली जो है 5 बजे उठता हूं, आई गेट अप 5 AM डेली। क्या है, आई गेट अप, मेरी आदत है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं मॉर्निंग में। क्या, सुबह 5 बजे उठता हूं, इट मींस इट्स माय हैबिचुअल, माय हैबिट, और इट्स माय रिपीटेड वर्क, इट्स माय रेगुलर वर्क। क्यों, क्योंकि हमेशा हमेशा मैं क्या करता हूं, सुबह 4 बजे उठता हूं, क्लियर, 5 बजे उठता हूं। सेम थिंग अगर मैं आपसे कहूं कि she goes to temple on Monday। शिव टेम्पल कर देते हैं दोस्तों उसको, क्योंकि मोस्टली क्या है, मंडे को शिव के जाते हैं ना, शिव भगवान के, दैट्स व्हाई तो शिव टेम्पल बोलते हैं अपन इसको। कि क्या है, शी गोज टू शिव टेम्पल ऑन मंडे। हर मंडे को क्या है, वो हमेशा मंडे को शिव टेम्पल जाती है, वह हमेशा मंडे को क्या करती है, शिव टेम्पल जाती है, भगवान शिव के मंदिर जाती है। ये क्या है, उसकी आदत है।
तो जितने भी हैबिचुअल रिपीटेड या रेगुलर वर्क जो होता है वो सारे के सारे सेंटेंसेस किसमें आते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। क्लियर दोस्तों, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्या सबसे पहले मैं बताया आपको, हैबिचुअल वर्क या रिपीटेड वर्क या रेगुलर वर्क जो होते हैं सारे सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। क्लियर। इसके अलावा अपन बात करते हैं सेकंड थिंग, जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ से क्या मतलब, आप यहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ से मतलब है कि विश्वव्यापी यानी कि पूरे वर्ल्ड में उनको कोई झूठ साबित नहीं कर सकता, वो ट्रूथ है, सत्य है, कोई उसको मना नहीं कर सकता कि ये गलत बात है या झूठी बात है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट दोस्तों। मैं कहूं द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब दोस्तों एक बात बताइए, कोई वर्ल्ड में ऐसा कोई भी बंदा है जो कहे कि नहीं भैया हमारे तो जो सन है वो वेस्ट में तो राइज होता है और ईस्ट में क्या होता है, सेट होता है। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। मीन्स कि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों वो क्या आएंगे, प्रेजेंट सिंपल में आएंगे। प्रेजेंट सिंपल में आएंगे क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ। मैं कहूंगा आपको जैसे 2 and 2 make 4, राइट दोस्तों। क्या है कि 2 और 2 4 होते हैं। इज इट क्लियर ना? इज इट क्लियर? इज इट ट्रूथ ना? तो फिर इसको कोई मना कर सकता है कि नहीं भैया हमारे तो 2 और 2 जो है 5 होता है। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ है, जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ है वो क्या आएंगे, प्रेजेंट सिंपल में आएंगे। मैं कहूं आपसे द वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाता है उसका। मैं कहूं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इट मींस बॉइल्स कहां पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। कौन? वाटर। इट मींस वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वो क्या होगा, इसमें आएगा उसको प्रेजेंट सिंपल में। क्लियर? साथ साथ आप नोट करते जाओ। आगे चलते हैं। देखिए इसके अलावा चलो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी, राइट। इसके अलावा अपन बात करें जितने भी आपकी न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती है दोस्तों, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो होती है दोस्तों उसमें भी हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल आता है। कमेंट्री, कमेंट्री जो होती है लाइव कमेंट्री, आपने सुनते होंगे, आप क्रिकेट मैच देखते हो, कमेंट्री जो होती है वो सारी क्या होती है, इसी के अंदर आती है। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको कि कोहली hits the ball it goes to the boundary line। सुना है आपने क्या दोस्तों, कि विराट कोहली हिट्स द बॉल एंड इट गोज टू बाउंड्री लाइन। बहुत अच्छे सुना होगा अपने कमेंट्री, जैसे मोस्टली क्रिकेट में, क्रिकेट लवर बहुत सारे हैं अपने देखते हैं, तो ये सारी कमेंट्री जो आती है मोस्टली किसमें आती है, मोस्टली किसमें आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जितने भी न्यूज़पेपर हेडलाइंस है सारी किसमें आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दोस्तों। इसके अलावा बात करें अपन, इसके अलावा बात करें दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, कोड जैसे हो गया आपका जितने भी आपके से हो गया आपका जो फैक्ट्स हैं या मैक्सिमम कहावतें इसको बोलते हैं, मैक्सिमम इनको बोलते हैं अपन कहावतें, कहावतें होती हैं दोस्तों, वो सारी क्या होती हैं, इसी के अंदर आती है। जैसे मैं कहूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दोस्तों, बेस्ट पॉलिसी, राइट। मैं कहूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट दोस्तों। ये क्या है, यूनिवर्सल मैक्सिमम से कहावत है, ये किसमें आएगी, प्रेजेंट सिंपल में। जितनी भी इतनी कहावतें होती है दोस्तों सारी की सारी किसमें आती है, किसमें आती है, प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल की बात आएगी यहां पर जहां कहावतों की बात आएगी। इसके अलावा और मैं कहूं आपसे, इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें से, और इसमें बेस्ट पॉलिसी हो गया। इसके अलावा सपोज आपके मैगजीन से अलावा जैसे फिक्स्ड प्रोग्राम जो होते हैं,
फिक्स्ड प्रोग्राम्स होते हैं ना दोस्तों, फिक्स्ड प्रोग्राम से मतलब फिक्स्ड प्रोग्राम्स, जैसे मैं कहूं आपका क्या दोस्तों कि द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर comes Jaipur tomorrow। क्या दोस्तों, द प्राइम मिनिस्टर कम्स जयपुर टुमारो, या फिर आप लिख दें प्राइम मिनिस्टर का कम्स टुमारो, चाहे जयपुर कर दो चाहे कहीं भी आप जो आ रहे हैं, कम्स टुमारो। जब भी ऐसी बात है जो प्रोग्राम फिक्स हो, जो उनको टाला नहीं जा सकता, जब भी ऐसा प्रोग्राम जो फिक्स हो उनको टाला नहीं जा सकता है, इसमें आएगा, किसमें आएगा, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसे प्रोग्राम जो पहले से बने हो जो फ्यूचर शो करते हैं, अब जैसे आ रहे हैं, जरूरी नहीं है आज टुमारो कल आएंगे, लेकिन ये दोस्तों ये जो एडवर्ब्स ये यहाँ पे शो कर रही है, ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस होगा, सेंटेंस होगा। क्लियर बात सही है दोस्तों। इसके अलावा फिक्स प्रोग्राम के अलावा अपन बात करें क्या दोस्तों, फिक्स प्रोग्राम के अलावा जैसे आपका जितने भी ऑथर स्टेटमेंट होते हैं, ऑथर स्टेटमेंट जो होते हैं दोस्तों, वो भी हमेशा किसमें आते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। ऑथर स्टेटमेंट कैसे, जैसे गांधी जी सेज, क्या कहते हैं दोस्तों, गांधी जी सेज नॉन वायलेंस is the best virtue। क्या है दोस्तों, नॉट इज द बेस्ट वर्च्यू। और मैंने कहा ऑथर स्टेटमेंट जितने भी हैं किसमें आएंगे दोस्तों, ऑथर स्टेटमेंट जितने भी हैं किसमें आएंगे दोस्तों, ऑथर स्टेटमेंट किसमें आते हैं दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल में। किसमें आएंगे दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल में, राइट। इसके अलावा बात करें अपन क्या, ऑथर स्टेटमेंट हो गया। इसके अलावा सपोज करो आप सॉरी जो पोजीशन होता है, पोजीशन के लिए भी इसमें आता है दोस्तों। क्या पोजीशन से मतलब, यहाँ पे पोजीशन से मतलब जिसपे अधिकार होता है, जिसपे अपना अधिकार हो। जैसे मैं कहूं आई हैव अ मार्कर, सॉरी क्या, मैं कहूं आई हैव अ मार्कर, मैं कहूं दोस्तों आपसे आई हैव अ कार, व्हाट, आई हैव अ कार, पोजीशन है किसकी है, ये मैटर मेरा है, ये कार किसकी, मेरी है। इट मींस इसमें पोजीशन शो हो रहा है। जब भी ऐसे पोजीशन की बात आती है तो क्या आएगा दोस्तों, जैसे एग्जांपल वो ले लेते हैं अपन, शी हैज इंग्लिश नॉवेल, या सपोज करो शी हैज टू पेन, शी हैज इंग्लिश नॉवेल लिख देता हूं दोस्तों, क्या शी हैज ए इंग्लिश नॉवेल। इट मींस क्या हो रहा है कि इंग्लिश नॉवेल है वो किसका है, उसका है, किसका, शी, वह है, उसका है। इट मींस जब भी बात है पोजीशन की, दोस्तों सीधे दिमाग में क्या आना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तो बात हो गई दोस्तों जिसकी जितने भी किस टाइप के सेंटेंस में आते हैं मोस्टली। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, क्या रिपीटेड या आपके हैबिचुअल वर्ब्स हो गए, न्यूज़पेपर हेडलाइंस हो गई आपकी, और इसके अलावा जैसे पोजीशन हो गया या स्टेटमेंट हो जाते हैं जो ऑथर्स के वगैरह के, ये सारी क्या है दोस्तों, ये सारे सेंटेंसेस इसमें आते हैं प्रेजेंट सिंपल में। किसमें, प्रेजेंट सिंपल में। क्लियर, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, इनके अलावा भी आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें जो आता है दोस्तों, जैसे एडवर्ब्स एक्चुअली इसमें कौन कौन से यूज होते हैं, मोस्टली दो चार आप याद रख लो। जैसे एक तो हो गया ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है दोस्तों। एक ऑफन हो गया, एक हो गया नेवर, एवरी वीक, है ना, every week, every year, every month, every day, twice a day।
ये सारे जो एडवर्ब्स है दोस्तों ये किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। अगर कहीं की सेंटेंस में आपको ये दिख जाता है, इट मींस वो किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये बात हो गई एडवर्ब्स की। इसके अलावा एक चीज और मिस हो रही है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्या दोस्तों? कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी कि सर एक चीज हमारे समझ में नहीं आ रही कि जैसे आपने लिखा आई स्पीक इंग्लिश, राइट, और सेम थिंग मैं यहां पे लिखूं शी स्पीक्स इंग्लिश, मीन्स कि यहां पे सर ये इसमें स्पीक है, इसमें एस कैसे लग गया, राइट? ये वाली प्रॉब्लम होती है दोस्तों। देखो एस या एस की कहां यूज करना, कहां नहीं यूज करना। इसके अलावा आपको एक चीज और थोड़ा मिस हो गया, क्या कि इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो भी थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लो। प्रेजेंट सिंपल का बहुत सिंपल होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होती है या वर्ब कह दो उसको, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली हेल्पिंग वर्ब का ज्यादा यूज नहीं होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। बस सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। अब वर्ब में क्या है दोस्तों? दो चीज होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है जो हमने स्टार्टिंग कल बताया था आपको मैंने, और एक ईएस या एस लग जाता है दोस्तों इसमें, एस या ईएस। एस से ईएस कहां लगता है और कहां नहीं लगता है, और मेन वर्ब जो है स्टार्टिंग में फर्स्ट फॉर्म जो आती है वो कहां आती है, कहां नहीं आती है। जैसे मैंने कहा आई स्पीक, यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट वर्ब आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है उसकी, लेकिन इसमें जो है एस लगा हुआ है दोस्तों। इसका जो फॉर्मूला है वो पता है तो हम थोड़ा सा आपको जो कंफ्यूजन है वो सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है दोस्तों? जैसे मैं कहूं थर्ड पर्सन, पर्सन समझते हो दोस्तों आप? थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, क्या हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। जैसे फॉर एग्जांपल कौन से होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर? ही, शी, इट हो गया, नेम हो गया किसी का भी दोस्तों, किसी का भी नेम जो होता है वो हो गया। इसके अलावा दोस्तों ही, शी, इट, नेम, राइट दोस्तों, ये सारे क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन देखो, फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन जो लिसनर होता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसकी अपन बात करते हैं, जिसकी अपन बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड थर्ड पर्सन। जैसे मैं कहूंगा यहाँ आपको कि ही, शी स्पीक्स, इट मींस शी कौन है? थर्ड पर्सन है, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, ना तो मेरी बात सुन रही है, ना मैं कुछ ना बोल रहा हूं मैं, इट मींस वो थर्ड पर्सन है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो भी सिंगुलर होना चाहिए दोस्तों, सिंगुलर, क्या? प्लूरल नहीं होना चाहिए दोस्तों। प्लूरल होएगा अगर तो उसमें क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस नहीं लगेगा। जैसे आई, वी, यू, इनमें क्या है? अपन क्या नहीं करते, वो नहीं लगा। थर्ड पर्सन प्लूरल जैसे दे हो गया दोस्तों, इसमें क्या है? कभी भी एस या ईएस नहीं लगता है, एस या ईएस नहीं लगाना है। थर्ड पर्सन होना चाहिए क्या? सिंगुलर। क्या होना चाहिए? सिंगुलर, तभी आप यूज करना है एस या ईएस। क्लियर? ये छोटी सी बात जो मैंने आपको बता दी है, क्या कि एस या ईएस कहां यूज करना है और कहां नहीं यूज करना है। जब भी आपके सामने ही, शी, इट, नेम वगैरह आ जाए, इट मींस एस या ईएस यूज करना है अपने को, अदरवाइज नो नीड टू यूज एस या ईएस। फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज करनी है। क्लियर? और एक चीज और आपको, जैसे ही, शी, इट आपको पता ही है कि जितने ह्यूमंस है या जो लिविंग थिंग्स उनके लिए आता है। इट मोस्टली न्यूट्रल होता है, ही जो है मेल के लिए आता है, शी जो है फीमेल के लिए आता है, और एक जो है न्यूट्रल होता है। इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मेल है कि फीमेल है। ठीक है दोस्तों, दैट्स इट। तो आज की क्लास यहीं से अपन क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। और हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही हो, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो, राइट दोस्तों। और सेकंड थिंग, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी थोड़ा सा भला कर दो, साथ में लेकर चलो दोस्तों। टिल देन टेक केयर, टाटा, सी यू सून।